थोड़ा ध्यान से सुनना। परीक्षित जी को जब श्राप हुआ और सुखदेव जी ने कथा कहने के लिए स्वीकृति दे दी, तो रात में देवता अमृत का कलश लेके आए। अमृत साधारण नहीं है। रावण को मारने के लिए भगवान के कितने अवतार हुए? कितने अवतार हुए? एक अवतार हुआ राम। कंस को मारने के लिए भगवान के कितने अवतार हुए? कितने अवतार हुए? एक हुआ कृष्ण। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए कितने अवतार हुए? एक हुआ। बड़े बड़े वीरों को मारने के लिए भगवान के एक अवतार हुए, और अमृत के लिए भगवान को अमृत मिल जाए इसके लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े, तब अमृत मिला है देवताओं को। सबसे पहले भगवान अजित बन के मंदराचल पर्वत लेके आए। फिर मंदराचल पर्वत का जब मंथन चालू हुआ तो वो डूबने लगा, तो भगवान कच्छप रूप बन के अपनी पीठ पे धारण किए। फिर तीसरे अवतार में भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में प्रकटे, अमृत का कलश लेके। लेकिन इतने सीधे साधे बन के प्रकटे कि कलश दैत्य छुड़ा के भाग गए। इस अमृत के पीछे हमारे ठाकुर जी लहंगा फरिया पहन लिए और मोहन मोहनी बन गए, और मोहन मोहनी बन के ठाकुर जी ठुमका भी लगाए, नृत्य भी किए, तब जाके यह अमृत देवताओं को मिला है। कितना कीमती है अमृत, अब आप विचार करो। और वो अमृत लेके देवता रात में आ गए और सुखदेव जी से बोले, महाराज एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज एवं विनमय हो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। आप राजा को ये अमृत पिला दीजिए। भगवान सुखदेव को लगा, हमने मंत्र नहीं पढ़े, हमने पीठे नहीं बनाई, हमने चावल नहीं रंगे, हमने आह्वान मंत्र नहीं किया, देवता अपने आप आ गए। अच्छा, ये देवता बहुत विचित्र हैं, ये भी परम स्वार्थी हैं, वैसे नहीं जाते। गोस्वामी जी ने लिखा है, आए देव सकल स्वार्थी, वचन कहे जनु परमार्थी। देवता भी सब स्वार्थी हैं। सब आए, बोले महाराज ये अमृत ले लो। राजा परीक्षित को श्राप है, 7 दिन बाद मर जाएंगे, अमृत पी लेंगे तो झगड़ा खत्म, मृत्यु बच जाएगी। सुखदेव जी ने कहा, भाई बड़ा अच्छा काम हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। बोले लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले महाराज अमृत तो ले लो, लेकिन कथा हमें सुना दो, कथामृत हमें दे दो। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। भागवतामृत हमें सुनाओ और महाराज राजा को अमृत दे दो। सुखदेव जी सोचने लगे और विचार करने लगे, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः। क्व स्वधा क्व कथा लोके, कहां देवलोक का अमृत और कहां ये हमारी भूलोक की भागवती कथा। वो अमृत महाराज पीने के बाद भी भय नहीं मिटा। भय मिटा? देवताओं को सदा भय लगा रहता है, हमारी कुर्सी न चली जाए। ये कुर्सी जाने का भारी भय लोगों को, हमारी कुर्सी न चले। सारे छल कपट कुर्सी के लिए है, कुर्सी मिल जाए बस। इसे छोड़ेंगे उसे पकड़ेंगे, उसे छोड़ेंगे उसे पकड़ेंगे, कुर्सी बनी रहनी चाहिए।
कुर्सी के लिए सब लोग सब कुछ करते हैं कि कुर्सी ना चली जाए। देवताओं को भी यही डर है, कुर्सी ना चली जाए। थोड़ा किसी ने तपस्या की और इंद्र को डर आया कि अब गई कुर्सी, तो इंद्र उसकी तपस्या भग्न करने पहुंच जाता है। अब ये अमृत पी चुके देवता, विचार करो क्या इनको किस बात का भय होना चाहिए? लेकिन अमृत मिल गया, लेकिन इनका भय नष्ट नहीं हुआ। अमृत पी चुके हैं, लेकिन इनकी ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई। स्वर्ग में ईर्ष्या है, स्वर्ग में ईर्ष्या भी है, स्वर्ग में क्रोध भी है, स्वर्ग में काम भी है, स्वर्ग में लोभ भी है। स्वर्ग महाराज स्वर्ग बहुत अच्छा नहीं है। देवताओं ने कहा महाराज अमृत ले लो। कहां कथा, कहां अमृत? ये कथा निर्भय कर देती है, भय नहीं रहता है। और परीक्षित को तो भय नहीं रहा, नहीं भय। इसलिए अधिकारी नहीं जाना, अमृत ठुकरा दिया श्री सुखदेव जी ने। अभक्ता ताश्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उन्हें कथा नहीं सुनाई। कैसा आपका सौभाग्य है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाके शिकायत की, बाबा हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो गया, हमारी एक नहीं चली। हम गए थे अमृत लेके, भला सोच रहे थे उस राजा का, लेकिन महाराज सुखदेव जी ने फटकार लगा के भगा दिया। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, 7 दिन प्रतीक्षा करो, देखते हैं क्या होता है। सारे देवता स्वर्ग में बैठे बैठे 7 दिन इंतजार करते रहे, और जब 7 दिन हुए और महाराज परीक्षित की गति हुई, तब सब लोग विचार करने लगे ये क्या हो गया। ओहो, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सत्यलोक में एक तराजू लगाई गई और उस तराजू पे सारे शास्त्र एक तरफ रख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब कुछ रख दिया। एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए और दूसरे पलड़े पे ब्रह्मा जी ने केवल श्रीमद् भागवत जी रखी। और जैसे ही भागवत जी रखी, भारी होने के कारण भागवत जी नीचे आ गई और सारे ग्रंथ ऊपर चले गए। श्री ब्रह्मा जी हाथ जोड़ रहे थे, तब तक क्या देखा कि श्रीमद् भागवत जी से साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, आहा महाराज ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है।